कि आप में से कुछ लोग आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या क्या एक्सपीरियंस ये गुरुकुल से हुआ है और साइन अप मिले हैं, चेक आ रहे हैं, या फिर जो भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जो भी आपको लग रहा है। तब तक बाकी आएंगे तो बात करते हैं, है ना। तो अगर किसी को कुछ कहना है तो बात करिए। यस, कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? सर ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग हमको मिल रहा है, हम लोग लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है और बहुत सारा बेनिफिट्स मिल रहा है। तो जब भी हमको कुछ तकलीफ आता है तो हम लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, कोचिंग लेते हैं और आगे बढ़ रहा है। सो ये हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है। ओके ओके, गुड, थैंक यू। प्रणाली जी, आपको कुछ कहना है? हेलो हेलो। प्रणाली जी, आपको कुछ कहना? हाँ जी, हाँ जी। ये ट्रेनिंग से मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कॉन्फिडेंस मेरा इतना बढ़ गया है, जैसे मेरे बेटे ने भी मुझ पे ट्रस्ट करके, मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखा के, अपनी मामा के नक्शे कदम पे वो अभी चल रहा है। उसका फ़ोकस एकदम बिल्कुल क्लियर है, उसको इतनी क्लैरिटी आ गई है ना कि मेरे ख़्याल से वो हर दिन में किसी न किसी से बात करता है और हर दिन में साइन अप हो रहा है उसका। तो वो अच्छा। खुद ही खुश हो रहा है कि उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ओके, और इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस भी खुद का इतना बढ़ गया है कि मैंने भी अभी काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो गुरुकुल का फायदा हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है। एक्चुअली वो गुरुकुल में होता क्या है ना कि हमारी गलतियाँ ही हमें पता चल जाती है। क्योंकि देखो हर टाइम आप हमारे साथ नहीं होते, जब हम किसी से बात भी करते हैं तो कोई साथ में नहीं होता है, हम अपने आप पे हमें बात करनी होती है। फ़ोन पे हो या वीडियो कॉल पे हो या पर्सनली भी हम जो भी बात करते हैं वो हम अपने आप में होते हैं एक्चुअली, जो भी है। तो जब हम गुरुकुल में आके आप हमसे पूछते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने किससे बात की, तो जब हम वो बताना शुरू करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने क्या बात की थी उनके साथ में। तो फिर उसमें कुछ गलत हुआ था या नहीं हुआ था, ये आप पॉइंट आउट करके हमें बता देते हैं तो करेक्शन अपने आप हो जाती है। और जो हमारी मिस्टेक की करेक्शन होती है ना, वो मुझे लगता है कि वो फॉरएवर हो जाती है, कि वो गलती दोबारा हमसे होती नहीं है एक्चुअली। क्योंकि वो हमें भी याद होता है कि हमने गलत की करने के टाइम शायद हमें याद नहीं होता कि हमने गलत किया है। लेकिन जब गुरुकुल में आके हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ना वो रिपीट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अरे नहीं, ये गलत हुआ। या फिर आप भी हमें जब गाइड करते हैं, बताते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए था, या फिर ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, आपको सवाल करना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी जो गुरुकुल अटेंड कर रहा है कि अपनी ये गलतियाँ दोबारा करेंगे, क्योंकि वो अपने आप ब्रेन में फिट हो जाती है कि नहीं, मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लग रही है, वो ये है कि गुरुकुल में मैंने जो वीडियोस टेप करके रखे हैं, यूट्यूब पे रखे हैं, वो और ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बार-बार आप देख सकते हो। आप समझे? तो और नए लोगों को भी आपको इनिशियली समझो ट्रेनिंग देने का इनिशियली एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो वीडियो देख के आप दिखा के भी ट्रेनिंग कर सकते हो, तो डुप्लीकेशन विल बी मच फास्टर। इसमें क्या लगता है आपको सबको? हाँ जी, हमको रिकॉर्डेड वीडियो से बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो भी पॉइंट क्लियर नहीं है, हम लोग फिर से सेकेंड टाइम हम लोग उसको देख के एक्शन लेने के लिए बहुत इजी हो जाता है। और बहुत मतलब एनी टाइम वी कैन सी एंड थोड़ा करेक्ट। प्रोग्रेस कर सकते हैं हम लोग। और किसी को नए लोग हाँ, कहना है? सुनील जी? हाँ जी,
आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं, देखो जरा पहले वाला कोना पकड़ लो। ये सर मैं उसी कोने में आ गया सर। हाँ जी बोलो, अब बात कर सकते हैं। नमस्ते सबिया जी, डॉक्टर। Hi sir, good evening. How are you? Yeah, I'm good. I like your confident voice now. Very nice. Thank you sir. And All thanks to you. हम ये डिस्कस कर रहे थे कि गुरुकुल से क्या क्या फायदा हो रहा है। बहुत लोग बता रहे हैं सीखने को मिल रहा है, गलतियां सुधारने को मिल रहा है, बहुत लोगों को साइन अप्स मिल रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है गुरुकुल से? क्या लगता है आपको? कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, नॉलेज बढ़ गया है, क्या लगता है? कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया है सर, नॉलेज भी बढ़ गया है, और नाउ मेरे हैबिट्स भी बहुत चेंज हो गए। पहले आई वुड नॉट गिव मोर टाइम टू आई मीन माई सेल्फ, लाइक रीडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियोज, वो सब आपको यू वर ऑलवेज टेलिंग मी गो थ्रू द वीडियो, बट वो पूरा वीडियो खत्म होता नहीं था। थोड़ा देखती फिर बंद कर देती है, वॉट एवर रीजंस बहुत थे। Now I know I have to learn, I have to understand. So थोड़ा ज्यादा responsibility आ गई है उस तरफ, बट बात भी ज्यादा कर रही हूँ prospect से, अभी ज्यादा closing नहीं हुआ, हो जाएगा वो। क्लोजिंग ना बाय डिफॉल्ट होगा। पहले In life, in my other field also now, मेरा excitement बढ़ गया। People are getting confused. Why am I so excited now? Because आपने बोला excitement is the key. पहले भी बहुत excited थी, बीच में थोड़ा डाउन हो गया था लॉकडाउन की वजह से, because we are far away from each other. Now मेरा एक्साइटमेंट 3 times हो गया। अभी ऑल आर कंफ्यूज, मैं क्या हो गया मुझे जादू, उनको नहीं मालूम कि एक्स्ट्रा कुछ, और मेरे पास और एक मेंटर आ गए। It's nice sir, I'm feeling good, thank you. That's very nice, nice. And actually when you are feeling good from inside, from within, और आपको एंजॉय करेंगे ना, तो आपकी लाइफ सब एंगल से अच्छी हो जाएगी, इंक्लूडिंग इनकम। So this is the right way of doing it. So now it has started, okay? Yes sir, now it has started. Thank you so much. Yes, all right. Okay, किसी को और शेयर करना है कुछ? Yes sir. हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। Yes good evening sir. Very good evening. सर गुरुकुल एक ऐसी एक मतलब संस्था है कि जैसे हम बचपन में जैसे स्कूल में जाते तो हमें शुरू से सिखाया जाता है कि हाँ कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। सेम ऐसे ही हमारे गुरुकुल है। इस बिजनेस के अंदर हमें कैसे शुरुआत करनी है, कैसे बात करनी है प्रोस्पेक्ट से, कैसे ऑब्जेक्ट हैंडलिंग करना है, ये सब चीज सिखाई जाती है ताकि हम उस बिजनेस के अंदर कोई भी गलती ना करें। तो इससे इतना फायदा हो रहा है कि सर हम जिससे भी हम अगर बात कर रहे हैं तो वहां हम कुछ ना कुछ छाप छोड़ रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो जाए, वो किसी भी कंपनी में हो। अगर एक बार हम उससे बात कर रहे हैं तो ये नहीं बोलता है कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा नहीं, वो ये बोलता है ठीक है सर मैं सोचूंगा। बट इससे पहले अगर हम बात करते थे तो उसे बोलता था नहीं सर मुझे नहीं करना है, मुझे मैं जहाँ कर रहा हूँ मैं वही ठीक हूँ। लेकिन उनको ये फीलिंग हो रही नहीं इस बंदे में कुछ ना कुछ काबिलियत है, क्योंकि ये जिस हिसाब से बात कर रहे हैं मतलब उसके अंदर है कुछ, कंपनी में भी दम होगा, इस बंदे में भी दम है, क्योंकि इस तरीके से हमारे से बात कर रहा है। तो हमारा बात करने का तरीका ऐसा मतलब बदल गया है कि मैंने 2-3 बड़े लीडरों से बात किया था। कांग्रेचुलेशन। मैं सोचा कि उनसे कुछ सीखना हो, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं सर अच्छा है सर मैं सोचूंगा, और आपको हम बोला अगर जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, लेकिन बोला हम बात करते रहेंगे आपस में। तो कम से कम हमारा कन्वर्सेशन उनसे स्टार्ट हो गया सर। पहले हमने ये उम्मीद नहीं रखी थी कि हम बड़े लीडर से, हम दूसरी कंपनी के बड़े लीडर से अगर हम बात करेंगे तो ये नहीं समझ रहा कि हम कहाँ से शुरुआत करें और कैसे एंड करें सर। करेक्ट। और एक बात सबको ये बताऊंगा, आपकी अगर नए लोगों से बात कर रहे हैं ना तो सिस्टम की बात करो। बोला कि हमारे यहाँ पावरफुल ट्रेनिंग सिस्टम है जिससे हर एक आदमी को मिल सकता है। सिस्टम ये सर हमारा सबसे बड़ा पॉइंट यही, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। कोई भी कंपनी ऐसे गुरुकुल नहीं सिखाती है जैसे हमारी कंपनी जो सिखा रही है, ऐसा गुरुकुल किसी भी कंपनी में नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं सबसे पहले यही लेके चलता हूँ। गुड। तो उनको मैंने वीडियो दिखाया, देखो हम खुद ऐसे जैसे स्कूल के अंदर डिस्कस करते हैं, टीचर बताता है कि आज आपने क्या याद किया है, जैसे घर के अंदर माता पिता सिखाते हैं हाँ ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसे चलना है ऐसे चलना है।
तो वो उनको वीडियो दिखाया तो उनको भी ऐसा लगा कि हाँ कुछ सिखाया जा रहा है, वो भी फेस टू फेस सिखाया जा रहा है कि क्या गलतियां हैं हर आदमी को। जैसे हम जितने भी आदमी हैं सब अपना अपना ओपिनियन बताते हैं, तो उसमें से दूसरा का ओपिनियन भी सुनने को मिलता है, हमारा भी उनको सुनने को मिलता है, तो हर आदमी में कहीं न कहीं ये बातें आपस में मिलती हैं। तो वही चीज़ें हमारे इस मार्केटिंग में काम आएँगी सर। गुड गुड, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? लेट अस स्टार्ट टुडे। किसी को और कहना है? ओके, चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। और दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि आज का टॉपिक, ऑफ कोर्स सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्टली आपके पैसे से कनेक्टेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। ओके, आज का टॉपिक है हाउ टू गिव एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव वर्ड को इंपॉर्टेंस है। प्रेजेंटेशन मतलब हमारी बातें सामने वालों को देना। तो बहुत लोगों को पहले ये नहीं पता चलता है कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा अपलाइन प्रेजेंटेशन देगा, स्पॉन्सर देगा, डरते हैं। बहुत सारे ऐसे गलत फहमियां होती है। ओके, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। प्रेजेंटेशन ना इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम सिंपल फॉर्म है। कैसे करने का आज बताऊंगा, यू विल ऑल रॉक। लेकिन गुरुकुल में जो पहले दिन से सिखाया गया है, पहले एपिसोड से, मतलब सेशन से, वेलकम मॉड्यूल से लेके, वो सारे जब मॉड्यूल आप देखोगे, बार बार देखोगे ना और अप्लाई करोगे ना, तो प्रेजेंटेशन आपको एकदम आसान लगेगा। ओके, तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। सिंपल कैसे दे सकते हैं सब बताऊंगा। आज का टॉपिक एकदम ध्यान देके पढ़ना, देखना। ओके, अब एक सिंपल बात, पहली बात ये समझ लो, प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो है वो सामने वाले के दिमाग में डालना है, वो भी उसी मीनिंग और इंटेंसिटी के साथ। इसका मतलब इतना ही है। फिर से दोहराता हूं, प्रेजेंटेशन का मतलब आपके दिमाग में जो है वो आपको सामने वाले के दिमाग में ही देना है, वो भी उसी मीनिंग, मतलब आपका जो भावार्थ है, बोलने का जो अर्थ है, वही अर्थ के साथ जाना चाहिए, और वही इंटेंसिटी के साथ, मतलब तीव्रता। इतना ही एग्जांपल, इतना ही इसका मीनिंग है। बहुत लोगों को क्या होता है, अभी नए लोग हैं, इसके लिए वो इतराते हैं कि क्या मैं बराबर बोल रहा हूँ, क्या मैं अच्छा बोल रहा हूँ, क्या वो ज्वाइन होगा। ये बहुत बड़ा टेंशन लेके वो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है दोस्तों, इसीलिए प्रॉब्लम है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मान लो आप है ना 11 में से 2 पॉइंट भूल गए, 4 पॉइंट भूल गए, 8 पॉइंट भूल गए, अरे लेकिन सामने वाला पहली बार सुन रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो आपके दिमाग में है वही 100% सामने वाले के दिमाग में जाना चाहिए, मीनिंग और वही मीनिंग और इंटेंसिटी के साथ। दैट्स इट। तो बात तो सिंपल बोली है मैंने, क्या आपको जो जानना है, मालूम है, उतना ही बोलना है, तो टेंशन क्या आएगा बताइए, क्या टेंशन। मैं ऐसा अगर बोलता ना, आपको जो मालूम नहीं है वो ढूंढ के याद करके करो, तो टेंशन आ सकती है। तो पहला लेसन ये है, प्रेजेंटेशन कोई भी आदमी कर सकता है। अगर मैं छोटे बच्चे को भी बताऊं ना, ये 10 पॉइंट बोल के दिखा, वो बोल के दिखाएगा, क्योंकि वो टेंशन नहीं लेगा। वैसे आपको भी टेंशन लेना नहीं है। इतना ही आज से दिमाग में डालो, अब मेरे सामने कोई बैठा है तो मुझे क्या करना है, मुझे जितना मालूम है उतना ही उसके दिमाग में 100% देना है, वही मीनिंग के साथ, और मैं मेरी इंटेंसिटी, ताकत, तीव्रता वही रखूंगा, बस हो गया। क्लियर? ओके, अब कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स, कुछ तरीके अगर आप सीखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होगा। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब कि असरदार, मराठी हिंदी में सीख रहा हूं ना, वैसे
तो असरदार प्रेजेंटेशन कैसा करना है, तो उसका पहला रूल क्या है पता है? पहला रूल ये है, आप कितने अच्छे बोलते हो, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो, ये इतना मायने नहीं रखता है जितना सामने वाले ने क्या समझा वो मायने रखता है। नहीं तो कुछ लोग है ना, एक बार शुरू करे धार धार बात करे। दोस्तों, सामने वाला कितना समझ रहा है वो देखना भी इंपॉर्टेंट होता है। आप समझ रहे हैं? उसके वेवलेंथ पे जाना पड़ता है, राइट? इसीलिए इसको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इस इफेक्टिव प्रेजेंटेशन मतलब आपने कुछ बोला, सामने वाले ने वैसा ही लिया, वही मीनिंग के साथ, वही इंटेंशन के साथ, और उसको समझ में आया और वो बोला हाँ, यस बोलेगा वो। आर यू गेटिंग मी? सो ये बेसिक फंडा है, ठीक है? ओके, अब जैसे मैंने कहा कि यहां पर आपको ना सिखाया जाएगा कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना कैसे है, तो उसकी तैयारी अभी मैं आपसे कराता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको चेकलिस्ट जैसा, मतलब ऐसे पॉइंट्स लिख के रखना, और उसके बाद क्या करना है आपको, सारे पॉइंट्स आपने टिक किए कि नहीं देखना प्रेजेंटेशन के दौरान। ओके, चलिए, सबसे पहला आपको प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग प्लानिंग किस बात की होगी? प्लानिंग ये होगा, आपको जिसको जो भी बताना है, एक तो आपकी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होगी? मैंने लास्ट इसमें भी बोला था, हर दिन 11 के 11 प्रकार के जो इनकम है वो बताना है, और भी कुछ चीजें वो मैं बताऊंगा। तो आपके पास प्लानिंग में नॉलेज होना चाहिए, और एक फैक्ट फाइल बोलते हैं, मतलब आपके पास एक अपने बिजनेस के लिए जो जो दिखाना है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। प्रिंट आउट चलेगा, कलर प्रिंट आउट चलेगा, कुछ भी चलेगा जो आपको दिखाना है, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे प्रोडक्ट्स के कैटलॉग हो, चाहे जो भी हो, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट हो, जो भी है, आपके पास फैक्ट फाइल बोलते हैं। प्लस आपके पास ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए कि जहां पर टेस्टिमनीज, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी टेस्टिमनीज भी होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग में पहला ये आता है, आप इक्विप्ड हो जाओ। अगर मैक्सिमोमिक्स बताने वाले हैं, बताने का ही है, बताने वाले नहीं, देना ही है, तो आपके पास एक, हमने जो रिपोर्ट निकाला है उसकी फिजिकल कॉपी होनी चाहिए, जेनेटिक रिपोर्ट की भी और एक्शन प्लान की भी, और वो भी कलर, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। अगर आपने निकाला नहीं है, कल के कल वो कराओ। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं? प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्लानिंग में और एक चीज आती है, वो क्या आती है? टाइम एंड वेन्यू फिक्स होना चाहिए, और वो भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो आने वाला है प्रेजेंटेशन देने, उसको कन्वीनियंट होना चाहिए, उसको कन्वीनियंट। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे, आपको वो कहाँ रहता है, कितने बजे उसका ऑफिस छुटता है, या फुल टाइम है, बिजनेसमैन है, वो देख के और उसको सामने वाले को पूछ के और उसको क्लियरली बताना। क्या 1 घंटा लगेगा, और उसके बाद आपके सवाल जवाब के लिए जवाब टाइम रखना। कोई कभी भी ये बोलना मत, अरे जल्दी मिलो ना, कुछ नहीं होता है, 15 मिनट का काम है। गलत, गलत, झूठ मत बोलना। फिर क्या होता है प्रॉब्लम, जब आप आते हो और आपका है ना हाय हेलो में ही 10-15 मिनट जाते हैं, और वो बोलता है हाँ जरा जल्दी से हम खत्म करो, मेरे को जाना है। क्या हो गया फिर? प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो अपॉइंटमेंट लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम एंड वेन्यू शुड बी फिक्स, उसको रिस्पेक्ट देना, और कभी भी जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका वेन्यू लेना नहीं, कितना भी कन्वीनियंट हो, कितना भी कन्वीनियंट हो। चाहे अगर उसके ऑफिस के नजदीक भी जाना है, घर के नजदीक जाना, तो भी बाहर सीसीडी हो या कहीं पर भी आप बैठो चलेगा, क्योंकि बाहर का माहौल तुम कंट्रोल कर सकते, लेकिन उसके घर का, उसके ऑफिस का माहौल आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आपका प्रेजेंटेशन है ना पूरा उसके
हिसाब से होगा और होगा भी नहीं। आप समझ रहे हैं? सो ऑलवेज रिमेंबर, समझ में आ गया? सो टाइम एंड वेन्यू शुड बी फिक्स्ड, मिनिमम 1 आवर बोलने का ही दोस्तों, और ऊपर से ये भी बोलने का, फिर आपके सवाल जवाब के लिए टाइम जितना लगेगा, बस। क्लियर? ओके। उसके बाद ये हो रहा है प्लानिंग। प्लानिंग में टेस्टिमनीज आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, और भी मैं प्रेजेंटेशन का बात करूंगा, लेकिन प्लानिंग इस सारी बातों का होना चाहिए। प्लानिंग में ये भी आता है कि आपके पास अपना एम्पावर बुक, अपने मैक्रोइकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स, बुक्स, ये वो सब होना चाहिए। और इंपॉर्टेंटली बहुत सारे व्हाइट पेपर्स होने चाहिए और पेन, एक सिंपल पेन होना चाहिए। मैं तो बहुत बार देखता हूँ लोग, आपके पास पेपर है क्या? इतना सा मुंह लेके, आपके पास पेपर है क्या? आपके पास पेन है क्या? बिजनेस आप कर रहे हो ना, तो प्लानिंग करके आइए। नेवर, यू शुड बी प्रोफेशनल। समझ रहे हैं? ओके, सो ये सब प्लानिंग में आता है। प्लानिंग के बाद सेकंड पॉइंट है पोस्चर। पोस्चर, पोस्चर का मतलब आप कैसे दिखते हो, कैसे बात करते हो, कैसे मूव करते हो, आपने क्या पहना है। पोस्चर शुड बी व्हाट? पॉजिटिव, एंथुसियास्टिक, हैप्पी। यू शुड बी वेरी हैप्पी टू गिव प्रेजेंटेशन, नो? क्योंकि न जाने आपको वो एक आदमी नेक्स्ट डायमंड निकल सकता है आपके नीचे। सोचो, लेफ्ट में एक डायमंड, राइट में एक डायमंड आ सकता है ना, तो यू शुड बी हैप्पी। पोस्चर शुड बी कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे जैसा ही है, ये इसको मैं सवाल पूछूंगा तो अच्छा है। और ऑलवेज स्माइलिंग आप होने चाहिए पोस्चर में, स्माइलिंग, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो जाता है। आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, उससे सिंसियरिटी, ट्रुथ आता है सामने। यू शुड बी इन कमांड, सो पोस्चर शुड बी लाइक दिस। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू मेक हैंडशेक। हैंडशेक कैसा होना चाहिए? सिंपल। कुछ लोग है ना, स्पेशली एमबीए पीपल, उनको बताया गया हैंडशेक शुड बी स्ट्रांग, वो ऐसे दबाते हैं जोर से। कुश्ती नहीं खेलना है, नो। शेक कैसा होता है? ऐसा आपने हाथ मिलाया और थोड़ा सा दबाना है, बस। उसको वो वार्मथ बोलते हैं ना, कि एक अपनापन जाए थोड़ा सा। और गाइस, मतलब जेंट्स, लेडी अगर मिलेगी तो पहले चेक करना कि उसको हैंडशेक ओके है क्या। नहीं तो कुछ लोग बस हाथ पकड़ के छोड़ते ही नहीं। मैं जोक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर लेडी का भी अगर करते हो तो भी ज्यादा प्रेस नहीं करना है, जस्ट उसको कैजुअली लगना चाहिए। ओके, सो पोस्चर के बारे में समझ में आया आपको? इरेक्ट चेस्ट, सॉरी, shoulders nicely, happy, good, feeling happy, and you are the host. So अगर आपको किसी को बिठाना है सामने वगैरह, you should be careful, ask water वगैरह वगैरह। This comes into posture. समझ रहे हैं? So second, this posture is very 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 important. Third, power. आपको पता है, you should be powerful, sharp in actions, behavior, बातों में, and this will come, don't worry, होगा आपसे। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी आदमी को ना एंथुसियास्टिक, गुड, शार्प बात करने वाला ऐसा आदमी अच्छा लगता है। गर्ल हो या गाय हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको ऐसे अच्छा लगता है। सो आपकी मूवमेंट भी शार्प होनी चाहिए। नहीं तो कुछ लोग बैठेंगे, बैग निकालने को आधा घंटा लगता है, ऐसा बैग उठाएंगे, ऐसा कुछ रखेंगे, ऐसे धीमे से, आपको कुछ लेना है क्या बॉस? सी, यू आर इनटू $1 million बिजनेस, आप उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाली हो, तो उनको लगना तो चाहिए कि बॉस ये आदमी मिलियनर वाकई में बनेगा। आपको देख के ऐसा लगेगा यार ये बस से आया, चल के आया, ये क्या करेगा बिजनेस। आपके पोस्चर से दिखना चाहिए और दिखेगा।
फेक इट टिल यू मेक इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आपके पास वो मर्सिडीज है या आज आप ऐसे आए, नहीं, जरूरी नहीं है। आप ये दृढ़ निश्चय के साथ बोल भी सकते हो कि हाँ, अभी मैं, कभी झूठ मत बोलना मैं रिक्शा से आई या आया जो भी है, बोलना कि लेकिन 3 से 5 साल में मेरा बहुत बड़े प्लानिंग है। सो पावर होनी चाहिए, शार्प मूवमेंट्स, ये वो मस्त, धीरे धीरे होगा, डोंट वरी। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ओके, सो पावर होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट इज पिच एंड पॉज। पिच, पॉज। आपके प्रेजेंटेशन में आवाज जो होती है ना आपकी, उसका उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। पिच एंड पॉज। पिच मतलब कोई अगर अच्छा पॉइंट आया तो उसको आवाज थोड़ा बढ़ाना है, एक्साइटमेंट बढ़ाना है। पॉज मतलब सेलुटेप लगाना है। और मैं आपको एक बता रहा हूं, चलिए, अगर पिच क्या होता है, अगर मैंने इधर लिखा, आपको पता है SV 50 SV लेफ्ट 50 SV राइट, आपको 1000 रुपया मिलते हैं। और दोस्तों इंटरेस्टिंग क्या है पता है, एवरी डे आप 30,000 रुपया कमा सकते हैं। अब क्या हुआ, 30,000 रुपया, पिच मेरा बढ़ गया। ऐसे आपको इमोशनली प्रॉपर करेक्ट वे से बात करनी है। आपका कॉन्फिडेंस उससे झलकना चाहिए। आपको ये, उनको भी ये लगना चाहिए कि ये आदमी ना 30,000 लेके ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड पिच एंड पॉज। अब अच्छी बात, ये उतार चढ़ाव इसलिए होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रेजेंटेशन बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग, सामने वाला बोलेगा यार कभी खत्म कर रहा है। आप में से बहुत लोगों की शादी हुई रहेगी, शादी हुई है ना? ओके, अब मुझे बताओ, शादी में वो जो पंडित होता है, जो शादी लगाता है, वो जो मंत्र पढ़ता है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होता है? ओम, हाँ पानी डालो, पानी डालो, ओम, हाँ ये करो। किसका ध्यान होता है बाबा? किसी को समझ में आता है, नहीं आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इनमें कुछ नहीं होता है। बस वो जो दूल्हा और दुल्हन फट करके माला डाल देते, बस यहाँ पर क्या होगा पता है, वो फट करके बोलेगा और बस थैंक यू वेरी मच, ओके 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 ओके, एंड निकल जाएंगे। क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग नहीं था, पिच एंड पॉज नहीं था, इसीलिए। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन दोगे, आपको ये इंश्योर करना है, खुद को ऐसा टपली मार के बोलो, चेकलिस्ट, क्या मैं पोस्चर अच्छा है, क्या मैंने कपड़े अच्छे पहने हैं, क्या मैं स्माइलिंग हूं, नहीं हूं। आप कितने भी खड़ूस होने दो आपके लाइफ में, फिर भी हंसो, मजाक कर रहा हूं। यस लेकिन आप वाकई में खड़ूस रहेंगे ना, तो भी वो स्माइलिंग पोस्चर लाओ। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिलियनर बनना है, एक भी चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है ना? तो पिच एंड पॉज। अच्छा, अच्छी बात और एक बताता हूं आपको, अगर एक कोई पॉइंट स्ट्रेस करना है तो 2 तरीके से करते लोग। एक क्या करते हैं, जोर से, वो भी अच्छा तरीका नहीं, ऐसा नहीं। अब दूसरा तरीका दिखाता हूं मैं, खुश हो जाओगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं पॉज कैसे होता है। मैं कहूंगा, कोई भी एक पॉइंट लेता हूं। ओके, हमारे मैगमार्ट में इतने सारे प्रोडक्ट, और अच्छी बात यह है कि मार्केट में इतने ऐसे क्वालिटी के प्रोडक्ट कहीं पर भी नहीं है। यस अब मैंने क्या किया देखो, मैंने एक पिच किया हाई वॉल्यूम, उसके बाद मैं चुप बैठा और आंखों में आंखें डाल के मैं उनसे नॉडिंग, मतलब हाँ उनसे बुलवाऊंगा और चुप बैठूंगा। तो क्या होता है, पिच के बाद पॉज जो होता है ना, वो और खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब अच्छी तरीके के लिए, वो ज्यादा पेनिट्रेट होता है हार्ट को। आपको पता है हमारी कंपनी में नॉमिनेशन क्लॉज है, आपके बच्चे को, आपको कुछ हो गया तो लाइफ लॉन्ग आपके नीचे जितना भी इनकम आएगा वो मिलेगा।
Yes. मैं चुप बैठा हूं, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के चुप बैठने का। ये जो पिच एंड पॉज है ना, ये घर में प्रैक्टिस करो और देखना मजा आ जाएगा। हम लोग आज सीख रहे हैं हाउ टू गिव एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन समझ में आ गया? सो पिच एंड पॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है पंक्चुअलिटी। दोस्तों, आपने अगर एक अपॉइंटमेंट सेट किया, वहां पर आपको 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स या 1 आवर जो भी है, आपको पहले पहुंचना है किसी भी हालत में। डोंट कीप योर गेस्ट वेटिंग। इट्स अ नो नो। पहले ही इसमें आपका इंप्रेशन खत्म होगा। उनको लगता है कि यार मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं क्या, ये लेट आ रहा है, कैसे भी आ रहा है। नेवर। दोस्तों 2006, मतलब अभी 14 साल हो गए। 2006 में मैंने डिसीजन लिया था लाइफ का कि आई विल नॉट गो लेट एनीवेयर। मैं जब भी कहीं जाऊंगा 15 मिनट से 45 मिनट में जल्दी जाऊंगा, और आज तक मैं एक जगह पे भी लेट नहीं गया। तो पहला इंपॉर्टेंट सबक ये है, बहुत सारा टाइम रखना और पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए आपको, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लानिंग, पोस्चर, पावर, पिच एंड पॉज, एंड लास्ट इज पंक्चुअलिटी। सो ये बेसिक्स आपको ध्यान में रखने हैं और इसके ऊपर काम करना है अपने आप के ऊपर। ओके, ऑल राइट। Okay. नेक्स्ट ये है कि अब आपको किसके ऊपर काम करना है। एक ध्यान में रखना, नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है बता दो। फर्स्ट, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। प्रोफाइल मतलब आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हजारों पेज होने चाहिए, नहीं, बट इंपॉर्टेंट चीजें, प्रोमोटर्स, ऑफिस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ट्रेनिंग, ये वो सब आपको मालूम होना चाहिए। और ये सारी जो चीजें है ना, ज्यादा से ज्यादा 8-10 पॉइंट्स है, ज्यादा से ज्यादा। बस हमारे चेयरमैन के बारे में क्या बोलना है, मेरे जो भी वीडियोस में बात हो रही है, कभी कभी वो आप जब अटेंड करते हो, आपने वो भी नहीं अटेंड, कुछ लोग नहीं कर रहे, करिए। एवरी सैटरडे हमारे चेयरमैन क्या फिरोज खान सर, कैप्टन, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, वो भी आते जाना। सृजित नायर सर अपने, और कार्तिकेयन सर तीसरे डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर बारे में मालूम होना चाहिए। कंपनी ऑफिसेस, ये वो। तो आपको कंपनी प्रोफाइल, सो पहला ये मालूम होना चाहिए प्रोफाइल कंपनी ऑफ द कंपनी। उसके बाद प्रोडक्ट्स। देखिए, मुझे भी पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, कैसे होता है, क्या होता है। मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, देखते गया, हर दिन एक एक दो प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज लेता गया। ये आपको करना है। एक दिन में करना है क्या, जरूरी नहीं। एक दिन में कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको कितने जल्दी मिलियनर बनना है, पूरा फोकस करिए। इसलिए मैंने गुरुकुल क्यों बनाया कि ये 15 दिन में इतना फोकस्ड होके आपका पूरा इंडस्ट्री का भी नॉलेज मिलेगा, बिजनेस का मिलेगा, और आपको मिलियनर बनने तक क्या क्या लगे वो पूरा मिलेगा। आप समझ रहे? सो आपको प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट मालूम होने चाहिए। हमारे पास कैसे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस है, पीपीटी है, पढ़ो, सलाइन फीचर है, सब कुछ है। आपको $1,000,000 जो करोड़ों रुपए बोल रहे हैं ना, वो आपको मिलने वाले। तो उसके लिए आपको भी काम करना पड़ेगा ना थोड़ा। तो टाइम फ्रीडम मिलेगा, टाइम लिवरेज मिलेगा। टाइम फ्रीडम मतलब आप कुछ 3 से 4 साल के बाद आपको काम नहीं करेंगे, फिर भी पैसा आने वाला है, ये सच है। लेकिन आपका हिस्सा आपको करना है। सो प्रोडक्ट्स के बारे में, जेनेटिक्स, बहुत लोग जेनेटिक्स अभी बात नहीं कर रहे हैं, गलत। जेनेटिक्स सबसे ज्यादा इनकम देने वाला है आपको, और
लोग आसानी से लेंगे। कभी भी कॉस्ट के ऊपर मत जाना, आप क्या वैल्यू देते हैं ना वो आप बात करेंगे तो होगा। मेरा स्क्रिप्ट है इसके ऊपर, मेरा वीडियो है जेनेटिक्स के ऊपर, सिंपल बात है, वही बात करनी है। इज इट क्लियर? सो इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है प्लान। प्लान मतलब कॉम्पनसेशन प्लान, पैसा कैसे आएगा तुमको खुद को। देखिए आप कोई भी हो वर्ल्ड का आदमी, वो तभी कुछ काम करेगा जब उसको पता चलेगा उसमें मेरे लिए क्या है। उसको बोलते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है उसके अंदर। तो 11 के 11 जो इनकम है ना आपको आने चाहिए। एकदम सिंपल है, एक 1 बाय 1 लिखना चालू करेंगे ना और खुद एक्सप्लेन करो, आपके घर वालों को करो, किसको भी करो, और पेपर रखो। मैंने जैसे बोला पेपर पेन, 20-30 बार लिखने से आपका पूरा बायहार्ट हो जाएगा। आपको ये बायहार्ट होना ही चाहिए, मालूम होना ही चाहिए। उसके लिए भी मेरा वीडियोस है, प्लस अपने एम्पावर बुक है, सब कुछ है। सो कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको मालूम होने चाहिए और उसके साथ आपको सपोर्ट सिस्टम मालूम होनी चाहिए कि नया जो पार्टनर आएगा उसको क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, तुम कैसे बनोगे लीडर। सारी ट्रेनिंग्स है, सिस्टम है। और आप कभी भी ना, ये जो सिस्टम होती है ना, ये आपके भले के लिए होती है। मुझे दुख होता है कभी कभी कि मैं अगर इतना डेडिकेशन के प्रॉपर टाइम के ऊपर आता हूँ, कंप्लीट वीडियोस बना रहा हूँ, तुमको सिखा रहा हूँ, 20 के 20 रात को खुद को फ्री रखता हूँ, कितना भी ट्रैवल करूँ, कुछ करूँ, अगर वर्स्ट एकदम, वो भी लास्ट टाइम ऐसे हुआ क्योंकि वहां पर मैं हाईवे पे था, उधर कुछ ना कुछ चीजें हुई थी, जो भी है वो कारण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसके वजह से मैंने पहले से डिक्लेयर किया था कि 3 दिन में बाहर गाँव हूँ, वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रेन होगा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी इसके लिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इतना मैं कर रहा हूं तो कितने लोगों ने इसका फायदा उठाना चाहिए। आपकी बातों में ये सिस्टम आना चाहिए। ये सिस्टम ना, सिस्टम ही लोगों को पैसा दिलाती है। अकेला मैं कुछ नहीं हूं, अकेले आप कुछ नहीं हो, सिंपल ध्यान में रखना। बट टीम, वी आर पावरफुल। किसी का स्ट्रेंथ है वो किसी का वीकनेस हो सकता है, किसी का वीकनेस है दूसरे का स्ट्रेंथ है, तो हम लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेस यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्लान और सपोर्ट सिस्टम, ये 4 चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए। उसके ऊपर बात करने को आना चाहिए, और ज्यादा नहीं, 2-2 मिनट आपके पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट बना लो, क्या बात करना है, बुला लो, लिख लो। और वो लिखने के बाद देख के भी बोलेंगे तो भी चलता है। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, हर एक आदमी को लगना चाहिए ये आम है, ये आदमी और ये ऐसे अगर करे तो मैं भी कर सकता हूँ, उसको इतना सिंपल लगना चाहिए। इसलिए मेरे जो प्रेजेंट ट्रेनिंग जो है ना, गुरुकुल के हो, पहले के भी जो वीडियोस है ना, वो क्यों सिंपल रखे हैं, क्योंकि आदमी सिंपल रहेगा ना तो वो आदमी है ना जल्दी सीखेगा। नहीं तो उसको लगेगा ना पावर पॉइंट, लैपटॉप, अरे मेरे को आएगा नहीं आएगा, इंग्लिश छोड़, मिले ना, करोड़पति बनना है ना, ये तो 2-4 चीजें कर। हर एक दिन एक वीडियो देख सकता है ना, हाँ देख सकता हूँ। वो वीडियो देखने के बाद सवाल पूछने का तुम्हारे स्पॉन्सर से, हो गया, उसमें जो बोला है वो करने का, बस इतना ही बिजनेस है, हर दिन वही करो, हो गया, दैट्स इट। सो क्लियर, ये चीज है। अब मैं आपको कुछ एटिकेट्स, कुछ केयर क्या करना है प्रेजेंटेशन के, एक्चुअली प्रेजेंटेशन के वक्त, वो मैं अभी आपको बताता हूं। और उसमें ना बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक मतलब गलतियां होती है, कुछ लोगों को मालूम नहीं होता है। लेकिन आज का जो ट्रेनिंग हो जाएगा ना, उसके बाद में किसी को माफी नहीं दूंगा गलत किया तो, ओके, क्योंकि मैं पहले से ही बता रहा हूं ये होता है। तो अक्लमंदी किसमें है, अक्लमंदी किसमें है, अगर सीखा है तो गलतियां नहीं करने का। हर दिन नई गलती करो चलेगा, वो सिखा दूंगा, लेकिन एक ही गलती बार बार मत करना, ओके, ऑलराइट। तो चलिए अब नेक्स्ट लेवल, मैंने ये अभी समझ लिया कि आपने ये सारी चीजें जो अभी मैंने सिखाई वो बार बार देखो वीडियो भी, और वो प्रिपरेशन कर दो।
अब इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करने के लिए और क्या चीजें है, कौन से कभी कभी प्रेजेंटेशन क्यों फेल होते हैं वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला, अगर प्रेजेंटेशन कैसे होते हो बताता हूं। पहला एक तरीका है 2-on-1 प्रेजेंटेशन। 2-on-1 प्रेजेंटेशन मतलब क्या कि आप और आपका स्पॉन्सर, या वो नहीं है तो ऊपर वर्किंग लीडर और एक प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट सिंगल, हम दो। साइकोलॉजिकली इट इज प्रूव्ड दैट व्हेन ये दो लोग हैं और वो अकेला है तो साइन ऑफ चांसेस आर बिग एनीवेयर। मॉब साइकोलॉजी वर्क्स, आप समझ रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। 2-on-1 बोलते प्रेजेंटेशन। 2-on-1 प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट, वेरी पावरफुल, वेरी प्रोडक्टिव। मतलब आपको साइन अप्स मिलेंगे। 3 रहेंगे तो और बेटर। आप, आपका स्पॉन्सर ये और एक और सक्सेसफुल लीडर हो सकता है। आप समझ रहे हो? 2-on-1 इज अ कंपल्सरी प्रेजेंटेशन। अगर 2-on-1 के लिए व्हाइट पेपर पेन सफिशिएंट और एम्पावर बुक, ओके। जो भी दिखाना है आपको, फैक्ट फाइल मैंने पहले बोला है, वो फैक्ट फाइल साथ में रहना चाहिए। अगर 4 लोगों के ऊपर लोग गए, कितने, 4 के ऊपर, तो आपको व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए या फिर फ्लिप चार्ट ऊपर जो करते हैं ना वैसा बोर्ड ही होना चाहिए। ध्यान में रखना दोस्तों, 4 के ऊपर, क्योंकि अगर 4 तक है ना तो भी आदमी देख सकता है तुम जो लिख रहे हो। थोड़ा एक जगह पे बिठा के आप दिखा सकते हो। 4 मैक्सिमम है, उतने लेने नहीं है एक्चुअली। लेकिन अगर आपने 4 के ऊपर गए और वो टेबल पे लिखा के दिखाना शुरू किया, 4 में से 3 लोगों का बिल्कुल, 4 में से 3 लोगों का ध्यान नहीं रहता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं रहता है। ये लॉ है। आप ये मत बोलो, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसे बाजू में बैठेंगे और बोलेंगे हाँ मेरा ध्यान है, बोलो ना, मैं सुन रहा हूं। आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। वो आदमी कुछ नहीं सुनता है, ऐसे इधर उधर देखता है और इनके बाद बोलेगा हाँ चल समझ में आ गया, मैं बाद में मैं आपको बताता हूँ, खत्म। सो नहीं, समझ रहे हैं? 4, अगर होम मीटिंग होगी, होम मीटिंग में कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप 5-6 लोगों को बुला सकते हैं, 10 को, तो व्हाइट बोर्ड होना जरूरी, कंपल्सरी। और उसके ऊपर अगर जाता है तो आपको छोटा हॉल लेना है, कॉन्फ्रेंस रूम लेनी है, कुछ ना कुछ लेना है। 2-on-1 आप कॉफी शॉप में भी बैठ सकते हो, सीसीडी में, या किधर भी बैठ सकते हो। लेकिन फिर से वो जो वेन्यू होगा वो प्रोस्पेक्ट का नहीं होना चाहिए। आपका ऑफिस चलेगा, आपका घर चलेगा, या थर्ड जगह पे होटल रेस्टोरेंट, लेकिन कभी भी आपका प्रोस्पेक्ट का जगह, घर, ऑफिस नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्यों, मैं बताता हूं, अभी थोड़ा आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है। और जब हॉल लेंगे आप, हॉल में आप एडेक्वेट एसी होना चाहिए, क्योंकि बाहर की आवाज नहीं आनी चाहिए। लोगों को कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। व्हाइट बोर्ड, वहां पर आप ये दिखा सकते हो, प्रोजेक्टर दिखा सकते हो। गेस्ट के लिए पानी का अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। वॉशरूम अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए। माइक सिस्टम पहले से टेस्टेड होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि माइक की वजह से पूरा प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रैक्टिकली होता है, आपको इंश्योर करना है। आप जल्दी जाके आपको इंश्योर करना है। आपका लीडर, आपका डाउनलाइन, अपलाइन वेट मत करो। ऐसे ही होता है, कोई ना हाँ वो करेगा वो करेगा वो करेगा, एंड में कोई करता नहीं और प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो ये प्रकार के इसमें आपको आपके प्रोस्पेक्ट या प्रेजेंटेशन को ये करना है। और ये पहले से डिसाइड करना है। पहले से आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। और ये जो लोग आ रहे हैं ना, उनका प्रोस्पेक्टिंग किया होना रहना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग म्हणजे क्या मतलब, वो अभी मैं नहीं सिखाऊंगा। प्रोस्पेक्टिंग मतलब वो लोग
किस वजह से ये बिजनेस करेंगे, वो लोगों की लाइफ में क्या चैलेंजेस है, कौन से पॉइंट्स के लिए वो ये बिजनेस करेंगे, वगैरह वगैरह जो हम प्रोस्पेक्टिंग सवाल पूछते हैं ना, वो सारे सवाल पूछने के बाद वो जब हाँ बोलेगा ना कि मुझे वो देखना है, मुझे कमाना है, मुझे मैं टाइम फ्रीडम चाहिए, मैं इतना समय दे सकता हूँ, इतना काम करूंगा, मुझे चाहिए, वगैरह वगैरह जब वो बोलेगा उसके बाद ही प्रेजेंटेशन को इनवाइट करना है। तो बी प्रेसाइज। अभी कभी भी ये मत करना, क्या कभी कभी ये होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट है, आपने उसका प्रोस्पेक्टिंग किया और बाद में आप ही क्या बोलते पता है, और एक काम करना, आपके साथ ना आपका दोस्त वगैरह कोई रहेगा ना तो लेके आना। शॉर्टकट में शॉर्टकट मारने जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक शॉक बैठ के ना खत्म हो जाओगे आप। सच बता रहा हूं, ऐसी गलती कभी मत करना, कभी मत करना। आवर बिजनेस, हम जो कर रहे हैं मैग्नेसा, हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है। इसके अंदर अभी शॉर्टकट मत करना, खत्म हो जाओगे। आर यू गेटिंग मी? सो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, आपको पहले से ये पूरा प्री डिसाइडेड होना चाहिए। आपके अपलाइन स्पॉन्सर लीडर को या मेंटर को, ये जो लोग आ रहे हैं उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्लस आपको ये भी बताना है कि इनको क्या प्रोस्पेक्टिंग किया था, इसका हॉट बटन क्या है, मतलब वीक पॉइंट क्या है, वीक नहीं बोल सकते उसको, हॉट बटन क्या है, कि कौन सी ऐसी चीजों के लिए देख रहा है जिसके लिए हम प्रेजेंटेशन देंगे। और कभी वीक पॉइंट ये वर्ड यूज मत करना, ओके, गलत है वो। हम लोग किसी का वीक पॉइंट लेके नहीं काम करेंगे। व्हाट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी को उसकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए मदद कर रहे हैं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ओके। मतलब किसी को हम एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि उसको क्या तकलीफ है, उसको हम ये बता सकते हैं कि इसमें ये हो सकता है। क्लियर? तो यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए दोस्तों। क्लियर? ओके। अगर आप 3 लोग हैं या स्पॉन्सर है, आप नए हो, तो भी आपको ही डिसाइड करना है, बोलना है आपके स्पॉन्सर को, उनको बताना है, आप गाइड करो कि पहले कौन क्या बोलेगा, क्या इंट्रोडक्शन देगा, कौन प्रेजेंटेशन देगा, कौन क्लोजिंग करेगा, ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आप नए हो तो पहले 5 प्रेजेंटेशन आपका स्पॉन्सर या मेंटर देगा, दूसरे 5 प्रेजेंटेशन आप आधा दोगे, आधा आपका मेंटर या स्पॉन्सर देगा, और उसके बाद 5 प्रेजेंटेशन आप पूरा दोगे, आपका मेंटर स्पॉन्सर देखेगा, कुछ अगर चैलेंजेस या कुछ है, कमी पड़ी है, वो बताएंगे और बाद में आपको करेक्ट करेंगे। सो दिस हैज टू बी फॉलोड, ये आपको फॉलो करना है। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, ये बिजनेस में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो लोग खुद प्रेजेंटेशन देते हैं। कुछ लोग बोलते कि मैं इसको डालूंगा, उसको डालूंगा, ऐसा होगा मेरा, फिर मेरे को पैसा आते रहेगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में आएगा, लेकिन उनको सिखाएगा कौन? मंकी सी मंकी डू। गलत, ऐसे मत करना। आपको करना क्या है, सिंपल, योर बिजनेस। जो ज्यादा प्रेजेंटेशन देगा वो ज्यादा सक्सेसफुल। अभी उसकी भी डेफिनेशन मेरी है, मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूं, ओके ओके। एवरेज प्रेजेंटर, एवरेज प्रेजेंटर कौन है पता है? जो प्रेजेंटर 1 महीने में 15 प्रेजेंटेशन देगा वो एवरेज प्रेजेंटर है। कितने? 15। वो एवरेज है, मतलब वो विशफुल थिंकिंग में है, या मुझे करना है, हाँ मैं कर रहा हूं, ये सब 15 ठीक है, फिर भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है पक्का। एवरेज प्रेजेंटर। गुड प्रेजेंटर कौन है? जो महीने में 30 प्रेजेंटेशन मिनिमम देगा, मतलब दिन का एक मिनिमम। कभी कभी एक ही दिन में 3-4 होंगे, 1-2 दिन वेस्ट होंगे, या 1-2 दिन आप बिजी रहेंगे, चलेगा, लेकिन एवरेज आपका क्या आना चाहिए? 30 प्रेजेंटेशंस एवरी मंथ। ही इज अ गुड प्रेजेंटर, वेरी नाइस। मतलब जो एवरेज प्रेजेंटर है उससे इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटर, कितना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटर ये मिनिमम 3 से 4 प्रेजेंटेशन एवरी डे देता है। हेलो,
आपके चेहरे में देख रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको करोड़ों रुपया 3-4 साल के अंदर आने वाला है, 30-40 साल की मेहनत के जगह पे आपको सिर्फ 3-4 साल में अगर आने वाला है, तो दोस्तों अक्लमंदी किसमें है? हर दिन 3-4 लोगों से बात करो, प्रेजेंटेशन दो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कीप योर स्टैंडर्ड वेरी हाई दोस्तों, हाई यू शुड कीप। बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटर। मैं खुद को ये बोलते रहता हूं। शुरुआत में आपके लिए होंगे, बाद में क्या होगा, आपके पार्टनर्स के लिए भी देंगे, वो भी गिनो, चलेगा। लेकिन आप चूज करो एवरेज, गुड, गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटर आपको होना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जिन्होंने पहले जो ड्रीम्स लिखे हैं ना हमने, वो अगर 20 के ऊपर लिखे होंगे ना, दे विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटर ऑटोमेटिक। देखिए, गुरुकुल की यही ताकत है। पहले दिन से अगर धीरे धीरे एक आप ये देखना शुरू करोगे ना, नैया पार होगी दोस्तों, नैया पार हो जाएगी दोस्तों। दिस बिजनेस इज वंडरफुल, एंजॉयबल, धमाल करो और डेफिनेट। बहुत लोग बात बोलते हैं कि नहीं नहीं इसमें ना होगा, नहीं होगा, कुछ लोग ही कमाते हैं, ये गलत है। दिस इज द मोस्ट डेफिनेट बिजनेस। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, आप चलो 50 लाख डाल के कोई बिजनेस शुरू करो, कोई भी, अपना नहीं, दूसरा। आपको पता है, फिर भी आप गारंटी के साथ बता सकते हैं 50 लाख डाला है तो यस अगले साल 1 करोड़ होगा। कितने सारे पैरामीटर्स आपको नीचे खींचेंगे। आपको अच्छा वर्कर नहीं मिला, प्रॉब्लम हो सकता है। आपको रॉ मटेरियल गलत निकला, प्रॉब्लम हो सकता है। आपने किसी को दिया, माल बना के भी दिया, पेमेंट नहीं आया, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज उल्टी हो सकती है, कुछ भी होता है। ये ऐसा इतना बड़ा अभी पैंडेमिक आया तो भी तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ही बिजनेस ऐसा है, एवरी डे यू कैन अर्न। इन पैंडेमिक ऑल्सो मैं कमा रहा था, लॉकडाउन था फिर भी मैं कमा रहा था। इनफैक्ट मई महीना में मैंने टॉप इंडिया में टॉप 3 का एक रैंकिंग था हॉल ऑफ फेम का, उसमें टॉप इंडिया में मैं टॉप 3 में आया था। मतलब क्या? ये बिजनेस इज द ओनली बिजनेस इन द वर्ल्ड जो कभी भी कहीं भी हो सकता है और पेमेंट रुकता नहीं है। मैग्नेसा को मैं बता रहा हूँ ना, सैल्यूट करता हूँ मैग्नेसा को। एक दिन भी पेमेंट कभी आगे पीछे नहीं हुआ दोस्तों, एक दिन भी नहीं। कैन यू इमेजिन? इतना पावरफुल बिजनेस है तो कौन सा प्रेजेंटर बनना चाहिए? अक्लमंदी किसमें? एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटर बनो। क्लियर? ओके, अब मैं आता हूं एक्चुअली कुछ डूज एंड डोंट्स प्रेजेंटेशन के, यहां पर कुछ डूज एंड डोंट्स। ओके, आ जाओ। अभी मैं आपको, लेकिन एक मैं एज्यूम करता हूं कि वो 11 के 11 जो इनकम प्लान है, हर दिन आप लिखना चालू करो, 20 दिन के अंदर आप पावरफुल बनोगे। एक एक को नंबर देने का, पेपर पे भी मैं भी कभी लूंगा नंबर लिखता हूँ। नंबर 1 ये एसवी प्लैटिनम क्लब बोनस, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे मैं लिखता हूं। आप समझ रहे हैं? ये रॉकेट साइंस नहीं है, पेपर पेन से बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है। हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, अभी तक लॉकडाउन था, हमने सिर्फ इसके ऊपर किया वेबिनार पे, लेकिन दोस्तों अभी आपको बाहर पढ़ना पड़ेगा। किसी को भी वन ऑन वन अगर प्रेजेंटेशन देंगे सामने सामने, आपका सक्सेस रेट विल बी मच हायर। तो अभी आज के बाद जहां जहां पॉसिबल है आपको मिलना है। कंपनी के ऑफिस है, सीधा ऑफिस को ही बुला लो, ये बोलना मेरा ऑफिस है, आप मेरे ऑफिस में मुझे मिलो। दैट्स इट, सिंपल सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। नहीं है सीसीडी, नहीं है ये वो जो मैंने पहले कहा, लेकिन वन ऑन वन मिलना अभी कंपलसरी है। भूल जाओ, केयर लेना, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, यू नो, ये करना, लेकिन अभी पर्सनली मिलने का टाइम आ गया, क्योंकि अभी एक्सेलरेशन पे जाएगा आपका बिजनेस, ठाक करके ऊपर जाएगा। वेरी गुड, ऑल यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें जो डूज एंड डोंट्स, क्या क्या तकलीफें हो सकती है। चलिए मैं एक सिंपल बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग जो प्रोस्पेक्ट है ना उसके ऑफिस में जाते हैं। अच्छा सॉरी, उसके पहले मैं आपको एक ग्राउंड रूल सिखाता हूँ। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आपको ग्राउंड रूल सेट करना है। हमेशा कुछ सवाल आप
आपने प्रोस्पेक्टिंग भी किया था, तो आपको ये ग्राउंड रूल सेट करना जरूरी होता है। आप बात बात में बोल सकते हो, चलिए मैं, जैसे हमने पहले बात की थी, आप रेफरेंस दो क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टिंग किया है। जैसे हमने बात की थी लास्ट वीक, तब आपने कहा था कि आपको ये चैलेंज है, आपको ये करना है, आपने खुद इंटरेस्ट दिखाया। तो मैं प्रेजेंटेशन के पहले मैं कुछ ग्राउंड रूल बताना चाहता हूँ। नंबर ये है कि मैं एक सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ और ये बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अच्छा, उसके पहले आप ये बोल देना मोबाइल फोन बंद, वाइब्रेटरी, और सबसे बड़ी बात, खुद को भी टपली मारो। नहीं तो लोग है ना उसको बोलते हैं और इनका फोन चालू, और आने का बोलते हैं हाँ थोड़ा आता हूँ, एक मिनट ना, और ये फोन पे बोलता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट था। नो, अगर आपने बोला है सामने वाले को मोबाइल बंद, आपका भी बंद, दैट्स इट, नो डिस्कशंस। फिर बोलना मोबाइल फोन ये, फिर बोलना कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। प्रेजेंटेशन के दौरान आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, आप सिर्फ ध्यान में रखो या किधर लिख के रखो, आप पेपर पेन दे सकते हैं, उनको लिख के रखो। ये सारे सवालों का जवाब एक्चुअली मेरे प्रेजेंटेशन में आपको मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही ऐसा डिजाइन किया है कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ भी चीज रहती है, आपको कुछ पूछने का रहता है, तो प्रेजेंटेशन एंड होने के बाद आप मुझे पूछो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप समझ रहे हैं? इससे क्या होगा, वो बीच बीच में कुछ लोगों की आदत होती है ना, ये क्या वो क्या करते हैं, तो अपना प्रेजेंटेशन का फ्लो टूटता है और 1-1.5 घंटा चल रहा है। गलत। प्रेजेंटेशन का जो ड्यूरेशन है ना, 40 to 50 मिनट्स, सर के ऊपर से उसके ऊपर जाने का नहीं दोस्तों। उसके बाद उसके सवाल जवाब के लिए कितना भी लगने दो, लेकिन आप जब बोलेंगे ना ओके दैट्स इट, माय प्रेजेंटेशन इज ओवर, सो आपको अगर कुछ पूछना है, वो भी नहीं पूछना है, मैं आपको बताता हूँ क्या बोलना है, ठीक है? तो आपको ये उनको बोलना है, सवाल जवाब प्रेजेंटेशन के एंड में। और फिर एक बोलना है उनको, ये बोलना है कि देखिए पैराशूट कब काम करता है। तो पहला सोचेगा, मतलब पैराशूट जो होता है ना, लोग जंप करते हैं, तो बोलेगा हाँ वो जब खुलेगा तो करता है, करेक्ट, स्माइल होके बोलना करेक्ट। आप भी आपका माइंड पैराशूट की तरफ खुले रखो, और वो स्ट्रिंग खींचना मतलब खुलेगा माइंड, तो आपको सब चीजें आप खुले दिल से देखेंगे तो आपको फायदा होगा। आप समझ रहे हैं? ये ग्राउंड रूल आपको सेट करना ही है, और जब ये ग्राउंड रूल सेट हो गया, उसके बाद इमीडिएटली बिजनेस प्रेजेंटेशन पे आना मत, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान पे। अब आपको इंपॉर्टेंट बात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है, आपको पहले अपना टेस्टिमनी शेयर करना है दोस्तों। कौन सा? वाई आर यू डूइंग दिस बिजनेस, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, और बिजनेस में आने के बाद आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है और आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। अगर आपका इनकम भी आया रहेगा तो बोलना कि मेरा इनकम भी शुरू हो गया। तो आपको ना ये इमोशनली करना, ये जो इमोशनल क्वोशंट है, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। किसी भी आदमी को अगर आप कुछ भी बता रहे हैं, आप इमोशन के साथ बताइए, बाकी कुछ नहीं। अगर वाकई में आप में तकलीफ थी तो आपकी आंखों में वो तकलीफ दिखना चाहिए। मैं ईएमआई में बहुत तकलीफ में था, नहीं जा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मेरी, लेकिन फिर मैंने जब देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि 3-4 साल में मैं मेहनत करके ये मैं मेरे रिपे करूंगा। और अच्छी बात ये मुझे शेयर करते हुए अच्छी लग रही है कि मेरे यहाँ पर इनकम शुरू हुआ है, और धीरे 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 मैं सक्सेसफुल लोगों के पास से सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी टेस्टिमनी बहुत महत्वपूर्ण रखती है, शुरुआत की। बाद में क्या बोलना है मैं बताऊंगा, लेकिन ये आपकी तरफ जब आप ये बोलेंगे ना, आपकी हॉबीज जो फॉर्म मैंने बोला था, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रिएशन और मनी, तो ये सारी बातें मेरी मतलब आप बोल सकते हैं, आपको तो बताया था मैंने, मेरे बेटा है, बेटी है, ये वो है। रिक्रिएशन भी आप बोल सकते हैं, मुझे तो बहुत क्रिकेट खेलने का शौक, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी इस बिजनेस की वजह से हो रहा है, ये वगैरह आपको शेयर करना है। और जब आप ये शेयर करोगे, अगर आपका प्रोस्पेक्टिंग अगर कम ज्यादा हुआ रहेगा, तो यहां पर आप उसको पूछ सकते हैं,
आप समझ रहे हैं? समझो, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, हमने पहले तो थोड़ी बात की थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके बारे में कुछ बताइए, फैमिली ये वो, आप बोल सकते हैं। भाईचारा होगा। और अच्छी बात क्या है पता है, सॉरी, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, आपको प्रेजेंटेशन शुरू होने के पहले सामने वाले को मिनिमम 3 बार हंसाना है, स्माइल देना है के लिए, या कुछ भी प्लेजेंट 3 बार यस 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 बोलना चाहिए हो। जो आदमी कुछ भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा एक के बाद एक, कुछ भी अप्रिशिएट करना है। अरे, आपका शर्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो स्माइल भी देगा, यस बोलेगा। ऐसा बात बात में 2-3 बार उसको स्माइल और यस में जब लाओगे ना, तो आदमी पॉजिटिव थिंकिंग में जाता है और वो पॉजिटिवली रिसीव करता है। अगर ब्लॉक्स भी रहेंगे, कहीं पर उसका ध्यान भी भटक रहा है ना, फिर भी वो कम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और वो ओपन माइंड से आपकी तरफ फोकस्ड हो जाएगा। Yes. स्माइल कंपल्सरी। ओके, यस 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 यस, बात कराओ, हो जाएगा, धीरे धीरे करो। ओके, एक चीज अप्रिशिएट करो वगैरह। अब ये हो गया, ग्राउंड लेवल बन गया। अब आपको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, प्लान, कंपनी प्रोफाइल, ये वो सब। अब इसके लिए मैं आपको कहूंगा, मेरे जो वीडियोज है बिजनेस के, वो ध्यान से बार बार देखना, बार बार। क्यों? क्योंकि उसमें जो एग्जांपल्स दिए हैं ना, ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, वो कैटेगरी के लोग कौन है, क्या है, वो इमोशनली आपको बताना है, इमोशन डाल के। पाइपलाइन स्टोरी कितनी पावरफुल स्टोरी है बताए। इनफैक्ट आप बैठे बैठे भी है ना, ऐसे मैं बकेट कैरी कर रहा था वगैरह, ये जो मैं स्टोरी में दिखाता हूँ ना, वो भी आप कर सकते हैं। इसलिए वो बार बार देखना। जो मैंने बातें की है कोरोना के अंदर भी, कि कैसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जो सवाल पूछना, मैं आपको बताऊं गहराई से, बारकाई से ना, ये प्रेजेंटेशन बार बार देखो, और वो आपको यूज करना है बात करके। यू विल बी सक्सेसफुल, इट विल बिकम अ वेरी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, वेरी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हर बात पे वो आपका इमोशनल टच होना ही चाहिए, पर्सनल टच होना ही चाहिए। आर यू गेटिंग मी? बार बार देखो। Yes, sir. Yes. अब उसके बाद एंड में जब आती है दोस्तों, जो एंड, जो डुप्लीकेशन स्टोरी है ना, प्लान ए, प्लान बी, 2 4 6, सॉरी 2 4 8 16 32, वो जो स्टोरी है ना, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो बहुत इफेक्टिव स्टोरी है दोस्तों। पाइपलाइन स्टोरी बहुत इफेक्टिव है। आपको ना वो बताने का ढंग सीखना पड़ेगा, इमोशनली टच होके, उसकी आंखों में आंखें डाल के, प्रोस्पेक्ट के। क्या है? और लास्ट का जो एग्जांपल है ना, मैराथन रिले, दोस्तों मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको डांट के बोलता हूँ, लास्ट स्टोरी मैराथन रिले ध्यान से, शांति से अगर आपने समझाई, तो दोस्तों कोई भी आदमी इस बिजनेस को ना नहीं बोलेगा। Yes, yes, sir. आप वो स्टोरी बार बार सुनो, समझाने का तरीका देखो, आप समझो थोड़ा उसको, क्योंकि नॉमिनेशन जो पार्ट है ना, कोई झुटला नहीं सकता है दोस्तों। इसे इमोशनली प्रॉपर अगर प्रेजेंट करेंगे, जो मैंने पहले भी जो आपको बताया, अच्छा तैयारी करना है, तो दोस्तों ये सब चीज को मिलके बोलते हैं एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण। तो ये जो भी वीडियो मैं दिया हूं, बार बार देखो, उसके अंदर के एग्जांपल्स हाथ में रखो, फास्ट बात करते, आपको ना बाद में ना सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएंगे वो एग्जांपल्स, अपने आप आएंगे। सर वो एम्प्लॉय का, सेल्फ एम्प्लॉयड का, उसमें कैसे इमोशन से बोलना सर? आई डोंट तो अंडरस्टैंड। देखो, बार बार देखो, और तभी नहीं होता तो फिर मेरे से बात करो। हाँ सर, थैंक यू। आपको देखिए, जो है वो पहले सीखो, उसमें आ जाएगा आपको। वो समझ गई हो, आई मीन आई अंडरस्टूड इट, बट समझा, लेकिन वो बात पर्सनल टच कैसे बोलते वो? आईने में बात करो, मैं जो वैसे बात कर रहा हूँ, आप किसी को, तुम्हारे घर वालों को या किसी को बिठाओ, बस प्रैक्टिस करो। हाँ देखो, सर। इमोशनली बात करना ना, ये प्रैक्टिस से होगा। इमोशनली मतलब रोने जैसा नहीं बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट में इमोशन,
हर एक पॉइंट में। जब मैं बताता हूँ एम्प्लॉय कैटेगरी, ई कैटेगरी, क्या बोलता हूँ मैं, ये लोग वो होते हैं, क्या करते हैं वो लोग अपना स्किल और टाइम ना किसी कंपनी को देते हैं और उसके बदले में सैलरी लेते हैं, बोलता हूँ ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके सामने वो आना चाहिए फट करके, हाँ यार ऐसे ही जाते हैं। मैं जब ये बोलता हूँ ना, ये लोग है ना, इनके पास समय नहीं होता है खुद के लिए और आमदनी बहुत कम होती है, बहुत बार ऐसे लटक लटक के जाते हैं बस में, रिक्शा में, बहुत तकलीफ में होते हैं। ये सब जो है ना, ये अंदर से सच्ची मुच्ची ऐसा बात करो तो आपको सामने वाले को लगेगा हाँ, आप समझ रहे हैं। Yes, तो वो sir. पूरा वीडियो देखो, आप Yes, आपका yes, sir. हो जाएगा। तो ये हो गया इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अभी कुछ जगह पे ज्यादा एंथुसियास्टिक या कुछ अलग ढंग से कुछ लोग करते हैं, वो मैं डोंट्स बताता हूँ क्या नहीं करना है। ओके, सबसे पहली बात, अगर वन ऑन वन प्रेजेंटेशन है तो ध्यान रखना हमेशा, बहुत बहुत गलती करते हैं लोग। आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा, अगर आप राइटी लिखते हो, राइटी मतलब दाहिना हाथ से लिखते हो, तो दोस्तों आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके राइट साइड में ही होना चाहिए। पेपर ऐसा आता है और आप दिखा सकते हो उसके सामने पेपर रख के ऐसा, रख के ऐसा, लेकिन बहुत बार क्या तकलीफ होती है, प्रोस्पेक्ट कहाँ बैठा है, लेफ्ट में उधर, आपका पेपर आपकी तरफ मुंह करके आप लिख रहे हो, सामने वाले को कुछ नहीं दिखता है, साइकोलॉजिकल में नहीं समझता है, इट विल फेल। तो सबसे पहले आपका राइट अगर हो, आपके राइट में ही वो प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर वो बीच में बात करे, उसको पेपर देना, बोलना, पेन लेना, आपके पॉइंट्स इस पे लिख के रखो, होने के बाद मैं ये करूंगा। दूसरी बात, आपका जो स्पॉन्सर होगा, आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपका स्पॉन्सर होगा आपके लेफ्ट में, वो देख रहा है आपका इंटरेक्शन बताना, आप समझ रहे हो। अगर वो दे रहे हैं तो प्रोस्पेक्ट उनके राइट में होंगे, आप लेफ्ट में होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग क्या होते हैं, समझो आपने लाया और आपका स्पॉन्सर जो है ना वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, ओके, स्पॉन्सर प्रेजेंटेशन दे रहा है और ये क्या कर रहे हैं बाजू में बैठ के, हाँ मैं आती हूँ, हाँ ये होने के बाद आता हूँ, फिर फोन, हाँ एक मिनट, एक मिनट, आप चालू रखो, हेलो, करते हैं ऐसे लोग, बेचारा स्पॉन्सर है, मेहनत कर रहा है, गलत। तुम्हारा पूरा फोकस उधर ही होना चाहिए, आपको लर्न करना है। और जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, वो भी देख रहा है कि आप कितना सीरियसली हो, देख रहे हो, उसको आपका सीरियसनेस दिखाई देगा तो वो साइन अप करेगा, क्योंकि उसको पता है आप करोड़पति हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपको करना है, पेपर रखो, पेन रखो, सब कुछ आप रखना है। स्पॉन्सर को मत बोलो सर आपका गाड़ी में है क्या, मेरे को ऐसे पूछते लोग, अरे आपको है ना, आप लाओ, यू शुड बी प्रोफेशनल। दूसरा, आपको अच्छी तरह से एडिफिकेशन करना है आपके स्पॉन्सर का, मेंटोर का। इधर बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी। देखिए किसी को मैंने वो एडिफिकेशन और ये मैंने सिखाया है, पूरा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपने सामने वाले को आपके स्पॉन्सर या इनके बारे में अच्छा नहीं बोला तो प्रेजेंटेशन फेल हो सकता है, कितना भी इंफॉर्मेशन देना। सामने वाले को लगना चाहिए कि ये बहुत बड़ी व्यक्ति है, सक्सेसफुल है, और वो मुझे प्रेजेंटेशन देना है तो मुझे सुनना है। दुख की बात क्या है पता है, मार के लो खुद को, दुख की बात क्या पता है, कभी कभी मेरे साथ करते हैं ऐसे लोग, उधर प्रोस्पेक्ट बैठा, मैं इधर बैठा हूं, मेरे को बैठने में नहीं बोलते, बहुत बार बैठा, वो आए और क्या पता है एडिफिकेशन वाले कुछ नहीं, क्या करते किशोर जी, क्या करते किशोर जी, चालू हो जाओ किशोर जी चालू हो जाओ, किशोर जी शुरू करो, है मेरे को बहुत बार ऐसे लगता है ना, किशोर जी छू कैसे बोलते ना कुत्ते को, किशोर जी छू, माय गॉड ऐसा बिहेव होता है ना, इंट्रोडक्शन ना रिस्पेक्ट, कुछ नहीं। अरे अगर आपका मेंटोर या कोई आ रहा है ना प्रेजेंटेशन में, उसको आप बाजू में करके दो, रिस्पेक्ट दो, सर आपके लिए पानी, जो भी करना है आपको करना है, यू आर द होस्ट।
ये गलती कभी मत करना। किशोर जी चालू करा। इनको छोड़े रात को छोड़े, इनकी मीटिंग रात भर चले दिन भर चले। क्या चालू करा बाबा नो, क्या शुरू करूं? मेरा कुछ इज्जत है कि नहीं? तुम्हारे स्पॉन्सर का कुछ इज्जत है कि नहीं? क्योंकि सामने वाला ये सब ऑब्जर्व कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अपना आप ही। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, समझो जैसे मैंने पहले भी बोला था, आपके घर में होना चाहिए या तुम्हारे घर में, सॉरी इसके घर में नहीं होना चाहिए कोई भी मीटिंग। तकलीफ क्या है मैं बताता हूँ। बहुत बार वो बोलता है नहीं नहीं आ जाओ यार, कैसे भी मैं देख लूंगा यार, मैं एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसा करके जो प्रोस्पेक्ट है ना बोलाता है और आप जाते हो उनके घर में। अब तकलीफ क्या है पता है? उसका घर है, आप डांट सकते हो उसको? नहीं, वो बिठाता है, बोलता है हाँ आप चालू करो। आप शुरू करने से पहले उसके घर में एक बड़ा कुत्ता होता है, वो ऐसा आके जाता है बीच में से, आपको ऐसा घिसने लगता है, आप ऐसे, और वो नहीं नहीं कुछ नहीं करता है अपना, ये अच्छा ही है, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। आप बोलो ना मेरा ध्यान है। आप क्या करोगे? उसके घर में डांट सकते हो क्या? उसका कुत्ता ही फाड़ के खा लेगा। कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। अरे वो छोड़ो, अगर आपने टाइम चूज नहीं किया या उसके घर में झगड़े हैं हस्बैंड वाइफ के, या उनको पसंद नहीं है जो भी है, तो ये आप एक्सप्लेन कर रहे हो और वो जो प्रोस्पेक्ट है वो देख रहा है, वाइफ उसको उधर से अंदर से डांट रही है, कितना टाइम ये ऐसे कर रही है, और ये हाँ तब तक आपने जो 30,000 रुपया डेली का जो पॉइंट है ना वो आपने बोल चुके हैं और इसका ध्यान ही नहीं है, और बोलेगा हाँ नहीं नहीं ध्यान है मेरा, बोलो बोलो कितना टाइम लगेगा। ये जब पूछेगा ना कितना टाइम लगेगा, समझ जाना पूरा आपका कबाड़ा हो गया है। इसका मतलब या तो प्रोस्पेक्टिंग ठीक नहीं है, या जो मैंने प्रिपरेशन बोली थी वो ठीक नहीं है। आपको एक एक चीज देख के करनी है दोस्तों, आया ना? बेल बजेगी दरवाजे पे, यही उठते जाएगा, क्या कंसंट्रेशन होगा? क्यों ऐसे करेंगे आप? ये गलतियां है, डोंट्स, जो मैंने बोला ना, डूज एंड डोंट डू दिस। उसके घर पे जाना, उसके ऑफिस में भी मत जाना, बिठाएगा सामने, अरे आइए आइए बैठिए, अरे बिजनेस तो होते जाएगा, पहले चाय अरे इधर चाय लेना, आप क्या नाश्ता करेंगे, ले लो, चाय आएगी चाय आएगी। चलिए, अरे क्या बढ़िया चाय, चलो अभी बोलो, एक हाथ में चाय है, बैठा है, उतने में उसका कोई कैशियर आता है साइन लेने के लिए, हाँ ये ले लो, हाँ बोलो अब मेरा ध्यान है, अरे ये ऐसे ही चलता रहेगा। सेक्रेटरी आती है उसमें, नो नो डोंट्स, यू रिस्पेक्ट योर बिजनेस मोर देन हिम। अगर आपने उसके बावजूद लिखते गए ना, आप आपकी जो बिजनेस है ना उसकी कीमत कर रहे हैं। आपको पता है आपका बिजनेस मैग्नेसा का जो अंदर इनकम जो आ रहा है ना, वो सामने वाले से ज्यादा ही आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पता है जो अपने यहाँ पर हर 10 लाख 15 लाख वीकली ले रहे हैं, वो भी टाइम फ्रीडम के साथ, इंपॉर्टेंटली क्या, टाइम फ्रीडम के साथ, और वो भी इतना सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके। तो आपका बिजनेस बड़ा है, उसकी ऐसी कीमत मत करना, नेवर। अच्छा, अब उल्टा, आपके घर में आपने किसी को बुलाया, प्रोस्पेक्ट आया, एक दो प्रोस्पेक्ट है, समझो आपने एक ग्रुप को बुलाया आपके घर में, तो कुछ लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, क्या पता है? जितना ज्यादा खाने को पीने को रखेंगे ना उतना जल्दी साइन अप। होता है कि नहीं? ये लाओ वो लाओ। दोस्तों डोंट्स, आप अगर टाइम जो है दोपहर का है शाम का, उसके हिसाब से आपको सिर्फ पानी देना है, और अगर ज्यादा से ज्यादा एक कोल्ड ड्रिंक रखना है, दैट्स ऑल दोस्तों। क्यों? क्योंकि नहीं तो उनका फोकस पूरा हट जाता है। लोगों को क्या लगता है पता है? जितना ज्यादा मैं सैंडविच भी रखूंगा, ये भी रखूंगा, स्वीट भी रखूंगा, और फिर ये साइन अप होगा। अक्लमंदी किसमें है दोस्तों? कम समय में पावरफुल इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना है। तकलीफ किधर होती है पता है? उनका पूरा ध्यान खाने पे, और कभी भी शेंगदाने जैसा कुछ चीज रखना मत। रखते हैं लोग, कुछ भी ऐसा पीनट जैसा कुछ रखेंगे ना, कुछ भी, लोग क्या करते हैं, लोगों को खेलना अच्छा लगता है, ऐसे 4-5 लेंगे हाथ में और कैच कैच खेलेंगे।
ध्यान है मेरा। थैंक गॉड ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं। और सबसे वर्स्ट क्या पता है, आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो ये पार्ट जो है ना, आप है ना हर 15 दिन के बाद 15,000 रुपया आता है, वैसे महीने में 30,000 रुपीज आता है एज अ बोनस। कैन यू इमेजिन? और इस वक्त ये आदमी क्या कर रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट क्या कर रहा है, उसके दांत में वो सेंगदाना या कुछ अटक गया है, उसका ध्यान पूरा वो निकलने तक उसको चैन नहीं है, आड़ा टेढ़ा कर रहा है। ये प्रैक्टिकली होता है, मैंने खुद देखा है। ये गलती मत करना, डोंट्स, नेवर डू दिस। और सबसे वर्स्ट क्या पता है कुछ लोग है ना काजू रखते हैं, काजू, इसका तो फनी है काजू रखते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या पता है, समझो 4 लोग हैं, 4 प्रोस्पेक्ट है, बैठे हैं, और काजू खाते खाते ना लास्ट में ना 2 ही काजू बचे डिश में, क्या होगा, क्या होगा? अरे वो 2 काजू है, वो चारों दिमाग में क्या है, मैं अभी उछलू, वो उठा लूं या बाद में, या मेरे को मिलेगा क्या, वो पहले वाला ले लेगा। उनका पूरा ध्यान वो 2 काजू के ऊपर रहेगा, है ना? प्रैक्टिकली होता है। मत ये कोल्ड ड्रिंक या जो भी अगर इसका है, अगर आपको कुछ देना भी है, समझो कि दोपहर का टाइम है, सैंडविच, प्रेजेंटेशन के बाद चाय कोल्ड ड्रिंक या कुछ देना है, प्रेजेंटेशन के बाद। अगर वो दोपहर में आए हैं तो सिर्फ पानी देना, बस। प्रेजेंटेशन के बाद उल्टा आप जो देंगे तो वो खाते पीते क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हो सकते हैं। तुम्हारे स्पॉन्सर भी होगा, लीडर भी होगा, तो उनके साथ भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन शुरू होने के पहले नहीं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी भूल होती है। प्रेजेंटेशन के बाद एक ही सवाल पूछना है, जो मैंने आपको फॉलोअप में ऑब्जेक्शन में सिखाया है, वो ये है, आपको इसमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। ये एक और एक ही सवाल पूछना है और चुप बैठना है, चुप, पूरा का पूरा। ये समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, और कुछ भी तरीके से न मत पूछो, आप खुद एक ही सवाल प्रोस्पेक्ट को पूछने का, ये सब प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, और चुप हो जाओ। ये रहा होम मीटिंग। अच्छा, अभी पूरा जो हॉल है, बड़ा मीटिंग है, जहां पर 50-100 लोग हैं, आप भी, आपके डाउनलाइन भी, आपके मेंटर से सब लोग हैं, वहां का आपका बिहेवियर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आप प्रेजेंटर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपका बिहेवियर फर्क पड़ता है। कैसे? सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हॉल में प्रेजेंटेशन है तो मिनिमम 1 आवर आप जल्दी पहुंचना है। सारी तैयारियां, जो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको देखनी है। सिटिंग के लिए अगर आपको देखा है तो सबको आगे बिठाना आपका काम है। और इंपॉर्टेंटली, आपके प्रोस्पेक्ट के बाजू में आपको बैठ के पूरा प्रेजेंटेशन सुनना है। ये बहुत बड़ी भूल बाकी लोग करते हैं। क्या करते हैं पता है? उसको आके बिठा देंगे और वो बाहर जाएंगे, प्रेजेंटेशन भी नहीं है, बाहर गपशप करते हैं। वो जो रजिस्ट्रेशन टेबल है ना, उसके ऊपर बैठ के पैर हिला रहे हैं, अरे वड़ा पाव लेके आना, अभी और आधा घंटे में समझेगा, अभी आधा घंटा है प्रेजेंटेशन खत्म होने के लिए, वड़ा पाव ला रहे, ये कर रहे। सबसे बड़ी भूल, नो नो नो, बहुत गंदी आदत है ये बहुत लोगों की। इसके बाहर, इनफैक्ट कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं, हॉल के अंदर आते हैं, मतलब क्या, डोर थोड़ा सा खोलेंगे और ऐसा झाकेंगे, और क्या देखेंगे, उनका पार्टनर आया है कि नहीं। अगर उनका पार्टनर आया है तो ही अंदर जाएंगे, नहीं तो उसको ग्रीट भी नहीं करेंगे, बाकी लोगों को ग्रीट नहीं करेंगे, तो बाहर निकल जाएंगे। सबसे वर्स्ट, जैसे ही आप वेन्यू पे आएंगे, सबके साथ शेक हैंड करो। आपका डाउनलाइन है नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, सबके साथ शेक हैंड, स्माइल, हाय, वाओ, अंदर जाइए, प्लेजेंट मूड में पूरा हॉल देखिए, सारे लोगों को ग्रीट करिए, जो भी आ रहा है। आपका गेस्ट हो या ना हो, किसी का गेस्ट भी आया, उसको प्यार से और उसको क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट के साथ अंदर बिठाइए। बोलना कि हाँ वो आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे लीडर है, वो आ रहे हैं, उनके बारे में भी एक शब्द अच्छा बोल के उनको बिठाना आपका काम है, आपका काम है। बीच में न उठने की जो ये है, ये आपको पहले देखना है, नहीं तो लोग बीच बीच में खुद ही उठते हैं।
कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? नो, डोंट्स में आता है। आपको पूरा प्रेजेंटेशन बैठना है, बाहर खड़े रह के नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? जब आप बाहर खड़े रहते हो ना, आपके जो डाउनलाइन है ना पार्टनर्स, वो ज्यादा होशियार है। आप देखेंगे अरे किधर है, बाद में देखते तो आपका जो है ना टेबल है ना चाय कॉफी का, उसके पीछे वो बैठे हैं, उनके लोगों को लेके चाय कॉफी पी रहे हैं। ना कोई सुन रहा है, ना कोई सीख रहा है, कुछ नहीं। डुप्लीकेशन इज रॉन्ग। जितना रॉन्ग डुप्लीकेशन, उतना फिनिश। नहीं करना है दोस्तों ये। डोंट्स। डूज में क्या है? बी पॉजिटिव, कम अर्ली, बैठो आपके स्पॉन्सर अपना जो गेस्ट है उसके साथ बैठो। और बीच में भी क्या करना है? नॉडिंग करना है। समझो आपको एक पॉइंट मालूम भी है, फिर भी नॉड करना है। किसने बोला? प्रेजेंटर ने ये और कभी कभी आपका अगर बाजू में जो गेस्ट बैठा है वो अगर नहीं दे रहा, उसका ध्यान नहीं है, तो क्या करने का पता है? सीधा बोलने का। कैसे? ये पॉइंट है ना, ये हाँ बढ़िया है ना। तो उसको पता है कि मैं उसको जगा रहा हूं बीच बीच में। ये ये काम होता है उसको फोकस में लाने का। अच्छा, दूसरी बात, जब आप प्रेजेंटेशन में बैठे हो आपको भी नोट्स लेने हैं। ये लोग भूल जाते हैं। तुमने भले प्रेजेंटर को दिया हो पहले, आपको भी तो है ना, आपका जो गेस्ट है ना वो भी देख रहा है आपको कि अरे कितना सीरियसली लिख रहा है। बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों एडिफिकेशन। जैसे प्रेजेंटेशन होगा, आप अगर आपका गेस्ट नहीं है समझो, तो इमीडिएटली जाके आपका जो प्रेजेंटर है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना, फैंटास्टिक, मजा आ गया, बहुत अच्छा। फिर आपके जो गेस्ट है उनको ऐसे ही छोड़ना नहीं है। इमीडिएटली आपके ऊपर जो स्पॉन्सर होगा, मेंटर होगा, सक्सेसफुल लीडर होगा, उसको जाके आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, इंपॉर्टेंटली अगर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई नहीं है तो टॉप का लीडर वो हो सकता है, लेकिन पहले आपको आपके स्पॉन्सर को और आपके मेंटर को आपको जाके इंट्रोड्यूस करना है, वो भी उनका एडिफिकेशन करके। कोई भी गेस्ट आफ्टर द प्रेजेंटेशन दो लीडर्स को या दो स्पॉन्सर और मेंटर को मिले बगैर गया, इसका मतलब आप चूक गए। आप कभी ये मत समझना कि आप कोई ज्यादा नॉलेज है। मान लो अगर हमारे डायरेक्टर सुजीत सर या कैप्टन आते हैं कहीं पर भी, मैं इंश्योर करता हूं कि मेरे सारे पार्टनर्स उनको मिले। उनका एक ज्ञान का वर्ड, एक सेंटेंस पूरा लाइफ बदल देगा दोस्तों। और ये छोटी छोटी जो चीजें आज मैंने बताई है ना प्रेजेंटेशन की, वो सब मिला के इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है। और साइन अप्स विल बी मोर। हमेशा ध्यान में रखना, प्रेजेंटेशन एंड होने के बाद कभी कभी स्पीकर बुलाता है, यहाँ पर जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज स्टेज पे आइए। हेलो, बोला ना। तो आप बहुत पार्टनर क्या कर रहे हैं? इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, उसको तू जाना, तू जाना, उसको बुलाना, ये क्या चल रहा है? इट्स योर बिजनेस। आपका गेस्ट आपको देखेगा, जाइए स्टेज पे। थोड़ा सा आप छोटा भी टेस्टिमनी देते हैं ना, बहुत हो जाएगा। अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द प्रैक्टिकल सक्सेस के लिए। आप ये करेंगे ना, बाद में एंजॉय करेंगे, पूरा लाइवलीहुड दिखेगा आपका। आर यू गेटिंग मी? सो दोस्तों, ये पूरा जब आप देखेंगे ना, इसे कहते हैं हाउ टू गिव एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। और आपको मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक दिन में होगा क्या? नहीं। जरूरी है कि एक ही दिन में आपको ये समझना? बिल्कुल नहीं। लेकिन हर एक दिन थोड़ा 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 आप सीखते जाएंगे। पढ़ाई जरूर करो, ये वीडियो बार बार देखो जब तक आपको पूरा नहीं समझ रहा है। बार बार देखो, 10-50 बार देखो, और आपके अंदर तब ये करो, चेंजेस लाओ, होगा, पावरफुल होगा। चाहे आपके घर में कोई पहचान का भी आए ना, फिर भी आप जब आपके स्पॉन्सर को या लीडर को इंट्रोड्यूस करेंगे ना, प्रॉपर इंट्रोड्यूस करिए। सो दिस इज कॉल्ड एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दोस्तों। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज। इसलिए मैंने 9 बजे रखा था, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और ये भी मैं कहता हूं कि ये टॉपिक से ना आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे। लाइव ट्रेनिंग भी अभी हमारे शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आज का ये जो है वीडियो महत्वपूर्ण है। ओके, तो अब मैं थैंक यू बोलता हूं आपको, आपने इतना सुना।
और सीखा। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग आते रहते हैं। अब मैं इतना ही कहूँगा, आपको हर एक को बात करनी है। क्या बात करनी है कि इफेक्टिव प्रेजेंटर बनने के लिए जो आज मैंने बताया सिखाया, उसमें आपने कौन से पॉइंट अच्छे लगे, क्या लगा, आप कैसे उसको लेंगे, आपको शेयर करना है, ठीक है। और बीच में बिल्कुल गैप मत देना, फटाफट जो खत्म हो गया आप तुरंत स्टेज पे आ जाओ, ठीक है। चलिए, आपको इतना बोलना है आज आपने क्या सीखा और आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ओके, स्टार्ट। सर हाँ जी, सर आपने आज जो किया है, वाव सर, माइंड ब्लोइंग सर। आपका पूरा आई थिंक सो मेनी इयर्स का एक्सपीरियंस आपने बताया। इट इज नॉट जस्ट स्मॉल ट्रेनिंग, इट इज अ वेरी पावरफुल ट्रेनिंग। आई विश I duplicate at least so it is so powerful। पूरा करना मेरे हाथ से होता नहीं मालूम, होगा। बट मैं तो बहुत, ये तो एक भंडार है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। And I will do my best and make you proud, that's all I can say। I will tell you what all I learned Yeah. so much। And I could see how I have seen you earlier in some presentations, and you have actually so much you've spoken today। Oh, wow। And आपने याद my है परसों 2 दिन पहले मुझे कहा था सर प्रेजेंटेशन कैसे देना है, मुझे पता नहीं, हाँ मैंने सर, आज तो थैंक यू, आई लर्न सो मच। आई कैन आई मीन बाकी का प्रेजेंटेशन देना सीखना है अभी वो। अदरवाइज दिस एंड ऑल इज, इट इज सो सिंपल, बट वी हैव, इट इज सो वैल्यूएबल आल्सो। इट इज रियली वेरी नाइस। तो एंड बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटर। यस सर, करना है, 90 करना है, महीने में 90 करना है। वो कैसे करना है, करूंगी, मैं कोशिश करूंगी सर। हो जाएगा। तो थैंक यू। तो प्रेजेंटेशन उसके we have 1 2 3 4 5 6 P's for effective presentation: planning, posture, pitch, pause, power and punctuality। वाह, तो हाँ, so planning, we have to plan the what all you have to plan: your documents, your printouts, कल your prod। जी, आप क्या करोगी वो बताओ। वही मुझे पूरा अभी खरीदना है। मुझे अभी आई डोंट इवन नो कहाँ से क्या, and पूरा आपको ही सताऊंगी अभी। पूरा कैटलॉग कहाँ से मिलेगा, टेस्टिमोनी गो कहाँ टू से। ऑफिस, आई गो हैव टू टू गो टू ऑफिस। ऑफिस में मेरा वर्क फ्रॉम होम सर, 9 to 7 आई एम बिजी एवरी डे इन दैट। दैट्स ओके, बट यू हैव टू टेक आउट टाइम। समटाइम यू गो हाँ टू फाइंड आउट टाइम, बी हाँ देयर, इनवाइट पीपल, शो देम दिस एक्सेट्रा। ओके, हाँ, चलो थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन। एंड हाँ, थैंक यू। आप नेक्स्ट पर्सन। ओके, सब लोग एक्सप्रेस करिए तो मुझे पता चलेगा क्या सीख रहे हो। फास्ट। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बस बिल्कुल पूरा 1 डेढ़ घंटा सब कुछ सीखने जैसा ही है और सब कुछ फ़ॉलो करने जैसा ही है। लेकिन शॉर्ट में अगर कहना है तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमको डूज़ एंड डोंट्स को फ़ॉलो करना है। हम्म, एंड फिर गुड और एवरेज गुड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो डेफिनिटली ऑप्शन ही नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है अगर हमें हमारी ड्रीम्स अचीव करने हैं। और उसके कम लिए घर में बैठ के इतने दिन से रिस्ट्रिक्शंस थी, लॉकडाउन था इसलिए हम घर में बैठे थे। तो अभी लॉकडाउन है नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मेंटेन करके हम लोगों को मिलके क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन से बहुत फ़र्क पड़ता है। करेक्ट। तो ये भी मैंने बात से की है कि अभी बाहर जाके इंटरेक्शन पर्सनली करके सीखना है। और पहले 2-3 प्रेजेंटेशन सिर्फ मेंटर या स्पॉन्सर से साथ बैठ के वो कैसे देते हैं वो सीखना है। बाद में आधा प्रेजेंटेशन हमें तैयारी करके जाना है, फिर बाद में पूरा प्रेजेंटेशन उनके प्रेजेंस में हमें देना है। तो करेक्ट, बहुत सारी चीजें सीखी है आज। हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में सर हमारा ऐसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि जो सामने वाला है उस पर इफेक्ट डालना चाहिए, न कि हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे रहे वो मायने नहीं रखता है। हमारी करेक्ट। प्लानिंग होनी चाहिए, फैक्ट फाइल होनी चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए, तो आप स्माइलिंग, कितने लगा पोस्चर, ट्रेनिंग? पावर, पिच एंड फोर्स, और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है सर।
और सबसे अच्छी बात ये हो रही कि जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारे फर्स्ट 5 है वो हमारे मेंटर या स्पॉन्सर से करनी है, नेक्स्ट 5 आदि हमारे स्पॉन्सर से, और जब 10 कंप्लीट हो जाए तो 11 प्रेजेंटेशन हमें देनी है, और वो भी हमारे स्पॉन्सर की प्रेजेंट में। करेक्ट, गुड। कैसा लग रहा है आज का ट्रेनिंग? बिल्कुल बढ़िया है। आज तो मतलब जितने जो हमारे जो दिमाग के जितने छेद थे वो पूरे खुल गए सर आज। ओके। अब तो हम सामने वालों को ये बता सकते हैं कि हम एक बहुत ही बड़े लीडर हैं। इतनी हमारे में अभी क्वालिटी आ चुकी है सर कि जिसको भी अगर हम प्रेजेंटेशन देंगे तो वो उनको ये लगेगा कि ये बहुत दिनों से काम कर रहा है। ये नहीं अभी हम 1 महीने 2 महीने से नहीं, वो ये लगेगा कम से कम 2-3 साल से काम कर रहा है इस बिजनेस के अंदर। करेक्ट, हम वहाँ अपनी एक अलग ही छाप छोड़ेंगे सर। गुड। ओके, नेक्स्ट पर्सन, किसको शेयर करना है? हाँ किशोर सर, ये प्रेजेंटेशन में आपने बहुत सारा जो फैक्टर्स है वो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करने के लिए वो आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और डूज एंड डोंट्स भी आपने बताया है। तो ये करेगा तो डेफिनेटली हमको सक्सेस मिलेगा। तो सीक्रेट्स हमको समझ में आ गया। थैंक यू। गुड। एनीबडी एल्स? दीपाली पाटिल जी, हितेश, कृष्णा कामड़ी, बोला, विनय जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, कृष्णा बोल रहा हूँ। हाँ जी कृष्णा बोलिए, कैसे आज क्या हो रहा है बताइए। तो आपका प्रेजेंटेशन आज आपने जो सीखा है बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। जैसे पावरफुल या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसा करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी आपने बहुत अच्छा सीखा है। दूसरी बात है कि जैसे हम लोग किसी के क्या प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या करना है, कैसे बात करना है, या एक्चुअली उससे घर पे जाके प्रेजेंटेशन नहीं करना है या ऑफिस में नहीं करना है, अपने को अलग जगह पे या अपने ऑफिस में बुला के उसको प्रेजेंटेशन देना है। ये एक सीखने को मिला है। करेक्ट। अपने खुद प्रेजेंटेशन देना है, डेली अपने को खुद प्रेजेंटेशन देना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं या लीडर्स बन सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छा है। मैं तो ऑफिस से ही रहता हूँ, घाट को रहता हूँ, ऑफिस में नज़दीक है, इसी वजह से मैं दिन में जो हमारे जो नए गेस्ट आते हैं उसको दिन में मिनिमम 2 प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ। हाँ, ये लेकिन बनाते सिखाना हुए भी है मुझे आपको, हाँ, सब लोगों को सिखाना भी है। हाँ सिखा भी रहा हूँ और और एक दिन चीज ये है, आप सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जब आप आपके पार्टनर्स को मिलेंगे जो यहाँ पर नहीं आ रहे, उनको ये वीडियो दिखाओ, हर एक समय दिखाओ, चलो हम ये वीडियो देखते हैं सर का, और वो वीडियो देखो, उनको दिखाओ। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है, आप आ जाओ, हम लोग 5-6 लोग बैठ के ये वीडियो देखते हैं। ऐसे करो ताकि उनका नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा चीज आपको सीखने को टाइम लगेगा ना, सिखाने को। आप समझ रहे हाँ हैं? सर। और पूरे एक बात मुझे आपसे और एक सीखनी है, पूरा। हाँ जी बोलो। और एक जो सीखनी है, जैसे मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस जो पार्टनर्स है, उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है लाइन का, तो उनको ऐसा वो प्रेजेंटेशन या अपना जो ये रहता है ऑनलाइन मीटिंग, उसके लिए वो आने को तैयार ही नहीं होते, उनको बार बार बोलने थे। वो एक आपसे थोड़ा सीखना है कैसे उनको करना है। करेंगे, हो जाएगा सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। आज का जो वीडियो है ना, वो सबको एक्सप्लेन करो सामने बिठा के, जो लोग नहीं आए ना, आप आपके मोबाइल पे, किसी के मोबाइल पे ऑन करो ये वीडियो और उनसे बातें करो। और सिर्फ ये वीडियो नहीं, जितने भी अपने हुए हैं गुरुकुल में 20, वो सब दिखाओ एक एक करके। 20 दिन के अंदर उनका पूरा का पूरा नॉलेज वगैरह बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिजल्ट बढ़ेंगे। सर मुझे ओके, एक थैंक यू सर। नेक्स्ट किसको बात करनी है? सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। थोड़े लोग आउट ऑफ सिटी है मेरे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं, बैंगलोर हाँ, के नहीं है कोई और, तो मुझे ऑनलाइन करने का सिखाएंगे तो पीडीएफ या व्हाटएवर प्रेजेंटेशन, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। अगर स्लाइड्स मिलेंगे तो अच्छा रहेगा डॉक्टर सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी को कहना है आज के ट्रेनिंग में?
ओके दोस्तों, चलिए, बहुत अच्छा लगा और become extraordinary presenter, okay? And see you on the beaches of the world. Let's rock. Thank you very much. Thank you so God much, bless sir. you. Thank you.